पूजा अर्चना करने जाते हैं तो हम शिवलिंग के ऊपर में चंदन से, रोड़ी से जो है ओम लिखते हैं। इसका अर्थ क्या होता है और क्या कुछ और भी यहाँ पर, जैसे कि सीताराम लिखने से भी क्या इसका फल ज्यादा मिलता है, क्या है मायने? देखिए, शिवलिंग पर जो है चंदन से हमारे यहाँ आदिकाल से ओम लिखने की या त्रिपुंड बनाने की, त्रिशूल बनाने की या अपने इष्ट का नाम लिखने की परंपरा रही है, लेकिन वह चंदन से बनाया जाता है। अब चंदन भी दो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है लाल चंदन, जो लकड़ी आती है और घिस करके हमने उससे बनाया। दूसरा चंदन होता है मलयागिर चंदन, जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मलयागिर चंदन सबसे अच्छा माना जाता है पूजन पाठ के कार्यक्रम में। तीसरी बात होती है एक जो हमारे यहाँ, जैसे आपने देखा होगा, तीर्थ की मिट्टी या रज कहा जाता है। जैसे वृंदावन की रज हो गई या श्री अयोध्या जी धाम की रज हो गई। रज मतलब मिट्टी। तो उस मिट्टी से जो है, मिट्टी को साफ करके छान करके एक चंदन बनाया जाता है, जिसको किरण जी कहते हैं गोपी चंदन। वो बिल्कुल आप देखेंगे, जब आप कभी अयोध्या जी जाइए या वृंदावन जाइए तो दुकानों पे पीले और सफ़ेद रंग के ऐसे ऐसे बड़े मिट्टी के ऐसे रखे रहते हैं। तो ये जो चंदन की बात है, अगर आप वो चंदन लेकर के, जो वहाँ के तीर्थों के रज से बना हुआ जो चंदन होता है, आप उसको हाथ में ही लेकर के घोल के अगर ओम बनाया जाए तो कहीं ना कहीं एक तो ये व्यक्ति के सब प्रकार के दुख का नाशक है। लेकिन अब चूंकि मैं एज ए ज्योतिषी अगर इसकी व्याख्या करूं, तो अगर आप ओम गोपी चंदन से ओम लिखते हैं या मलयागिर चंदन से अगर शिवलिंग पे ओम लिखते हैं, तो यह केतु से जनित समस्त प्रकार के दोषों का शमन करता है। अब केतु क्या क्या प्रॉब्लम करता है? केतु अगर आपके जन्म कुंडली में लग्न में है और खराब स्थिति में है, तो सबसे पहले ये माइग्रेन देता है। और माइग्रेन एक बड़ी बीमारी है, और माइग्रेन अगर लंबे समय तक रहे तो ऐसा व्यक्ति लो बीपी का शिकार हो जाता है। और कोई भी एक तरह का अंग, चाहे दाएं तरफ का हिस्सा का जो बॉडी पार्ट है, चाहे बाएं तरफ का जो बॉडी पार्ट है, वो कहीं ना कहीं आगे चल के पैरालाइज हो जाता है। तो ये जो माइग्रेन, केतु को लोग बड़े हल्के में लेते हैं कि लग्न में केतु उतना बुरा फल नहीं करता है, लेकिन भाई केतु कहीं ना कहीं अगर खराब हुआ आपकी जन्म कुंडली में, तो वह क्या कर सकता है, इसका अंदाजा ठीक ठीक लगाना एक ठीक ठाक ज्योतिषी के लिए भी कठिन हो जाता है। क्योंकि केतु को आध्यात्मिक कहा जाता है, स्पिरिचुअल प्लेनेट कहा जाता है। केतु अगर बलवान है तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं ईश्वरीय सत्ता से अधिक जुड़ा रहेगा। वह पूजा पाठ करने वाला, धर्म को मानने वाला, और उसकी मेधा शक्ति बड़ी बलवती होती है। तो ऐसे में गोपी चंदन से या मलयागिर चंदन से आप जरूर जो है शिवलिंग पे ओम लिखें, तो इससे आपकी केतु जनित समस्त प्रकार के दोष दूर होंगे। जन्म कुंडली में केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप उसमें श्री सीताराम लिखते हैं, सीताराम सीताराम लिखते हैं, तो चूंकि भगवान शिव के आराध्य भगवान श्री राम हैं, तो ऐसे में अगर आप शिवलिंग पे सीताराम लिखते हैं गोपी चंदन या मलयागिर चंदन से, तो आपको भगवान श्री सीताराम की भक्ति विशेष प्रकार से प्राप्त होगी। विशेष प्रकार में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप राम राम या सीताराम सीताराम जब कर रहे हैं, नाम जब आप अनवरत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी भी इंस्टीट्यूशन नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसा आपको नहीं महसूस होता है कि मेरे अंदर वो आध्यात्मिक चेतना का जागरण नहीं हो रहा है, तो आप इस विशेष उपाय करिए। महाशिवरात्रि की इस पावन बेला पे आप गोपी चंदन से या मलयागिर चंदन से आप जरूर शिवलिंग के ऊपर श्री सीताराम या ओम लिखिए। जरूर आपको भगवान श्री सीताराम का भक्ति, एक अविचल भक्ति, मतलब कभी न नष्ट होने वाली भगवान श्री सीताराम की भक्ति प्राप्त होगी। लेकिन हल्दी का प्रयोग मत करें। हल्दी से भगवान को ना तो अभिषेक करें, ना हल्दी उनके ऊपर चढ़ाएं भगवान शिव के ऊपर, ना हल्दी का प्रयोग किसी भी तरह से भगवान शिव के शिवलिंग पूजन में करें। हल्दी का पूजन लोग गलती से कर देते हैं, ये कहीं न कहीं दोषयुक्त है, दोषपूर्ण है, इससे बचना चाहिए। आप जो है भस्म का प्रयोग करें, आप मलयागिर चंदन का प्रयोग करें, आप लाल चंदन की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे उत्तम बात, अगर तीर्थ के रज से, तीर्थ के मिट्टी से बनी हुई अगर आपको चंदन जो मैं बता रहा हूँ गोपी चंदन प्राप्त हो जाए, तो सब प्रकार से कल्याण को देने वाला और आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला है।